इस मुआशरे को मैं हमेशा पूछता हूँ तुम्हें औरत पसंद है कौन सी? मलाला, मुझे बताया वो भी बुरी। आपने कहा शमीन उबैद चनोय, वो भी बुरी। अब सना यूसुफ को उसकी मौत में भी कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो। हमने कमेंट्स देखे उनकी डेथ के बाद, वो ये शी वॉज वेरी फॉरवर्ड, शी वॉज वेरी ओपन। चले जो भी थी, मारना हल था। जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हो तो कत्ल व गारत पे उतर आते हो। हमारे माशरे में मर्द औरत को किस नजर से देखता है? एक स्क्रिप्ट राइटर बैठ के गालियां दे रहा होता है एक औरत को और वो नेशनल हीरो बन जाता है रातों रात बैठे हुए, क्योंकि वाह क्या कमाल की बात कर दी कि तेरे जिस्म पे थूकता है कौन? तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर। औरत मार्च कहाँ गई है? इस दफा मुझे लगता है हुई नहीं। मर्द कार्ड खेला गया है और ये मर्द कार्ड सदियों से खेला जाता है। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का क्या हाल है? मेरा मुंह ना ही खुलवाए तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी, टीबीडी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक और आज एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहे हैं और उम्मीद करते हैं मैं भी उतना खैरियत से होऊंगा जितना आप हैं और हमें देखने वाले हैं और हमारे जो आज गेस्ट स्पेशल किस्म के आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, वो भी उतनी खैरियत से होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं आज मुनीब कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सर, Great to be here. सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम और आपको वेट भी करवाया, उसके लिए पहले मैं माजरत करना चाहता हूँ ऑन कैमरा। तो That's fine. वी कैन स्टार्ट। मुनीब एक अरसे से काम कर रहे हैं, बुक्स भी लिखी, एजुकेशनिस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं। माशाल्लाह एक प्रॉपर एक नॉलेज पे ग्रिप रखते हैं और हमारे ख़यालात और हमारे जो आजकल माशरे में चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर और सबसे पहले हम बात करेंगे सना यूसुफ केस पे जो भी हालिया दिनों में हुआ, 2 तारीख का वाक़या है। तो ये सारा मामला और रिजेक्शन क्या है, इस पे भी बड़ी डिटेल डिस्कशन होने वाली है। तो ये पॉडकास्ट को ज़रा एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। सर मुनीब भाई मुझे ये बताइएगा, सना यूसुफ केस को किस तरह से देखते हैं आप एज अ लॉयर एंड देन एज एजुकेशनिस्ट और हमारे माशरे के एंगल से भी? देखिए, अगर एज ए लॉयर देखूं तो वो तो एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा ना, जिसके अंदर कि मैं बात कर रहा हूँ कि जी कत्ल करना तो वैसे ही मना है, इधर वो वाला सेक्शन लगता है, वह लगता है आप 302 लगा दो, वो तो वो वाली बात है। ठीक, और वो तो हम सारे जानते हैं, आई थिंक वी अग्रीड अपॉन इट कि आप अगर किसी का कत्ल करोगे तो वो तो जुर्म है। बिल्कुल। अलबत्ता अब क्या है कि लॉ आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता, तो लॉ रिएक्शन होता है टू योर सोशल एटीट्यूड्स। हम्म, सो जिसका मतलब कि जब तक सोशल एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, लॉ तो सिर्फ पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, हम लोग अगर इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इस बात को मानते हैं कि ठीक है जी कत्ल करना गलत है, तो ये जो अगर और मगर और ये बट्स और इफ्स, ये वहां उठ आते हैं जिधर आपको लगता है कि ऑल्दो गलत है कत्ल वगैरह करना, लेकिन मगर एंड दैट इज व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ी दफा ऐसा हुआ, कंदील बलोच मुझे याद पड़ता है, हाँ, तो वहां भी जब वो जिंदा थी तो हम्म, नीचे लोग लिखा करते थे इस किस्म के कमेंट्स, किल इट बिफोर इट लेज मोर एग्स, यस, इस तरह के कमेंट्स लिखते थे। बल्कि जब पहली दफ़ा मैंने कंदील बलोच को कभी ज़िंदगी में देखा था, 2015 की बात है, तो उनका एक वीलॉग था जिसमें वो कह रही थी कि तुम लोग मुझे इस तरह के गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हो कि मैं मर जाऊं, तो अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर तुम लोग खुश हो जाओगे क्या? अच्छा, एंड आई न्यू इंस्टिंक्टिवली उसी वक्त के शी इज गोइंग टू डाई, मुझे पता था, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे से इसी चीज़ की उम्मीद थी। और जब ये मैं देखता हूँ ना कि दे आर सो प्रिडिक्टेबल, इनसे जिस चीज़ की उम्मीद थी इन्होंने बिल्कुल वही करके दिखाया है, तो उस पे मुझे और मायूसी होती है। हालांकि इन्होंने वही किया जिस चीज़ की उम्मीद थी, लेकिन मायूसी इस बात की होती है यार, तुम लोग इतने प्रिडिक्टेबल हो, हम्म, तुम लोग इतने प्रिडिक्टेबल हो, तुम लोग एक औरत जो अपने टर्म्स के ऊपर कैमरे के ऊपर आ रही है, उसने अपने आप को नहीं लॉकअप कर रखा हुआ, उसने अपने आप को दीवार में नहीं चुनवा दिया, तो तुम लोगों से ये बर्दाश्त ना होना था और ना हुआ है, तुमने यस, वही करके दिखाया जो तुम लोग कहते थे। उसी तरह से एक वो टिकटॉक के ऊपर ही आयशा अकराम हुआ करती थी, तो मीनार पाकिस्तान मुझे याद है जी, 2021 में ये हुआ बिल्कुल था ठीक, कि उनके ऊपर एक हजूम मर्दों का, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, वो जमील पड़ गए गफीर, थे। ठीक है, एंड मतलब कि वो मुझे याद है इंडिपेंडेंस डे था यस, और उनके कपड़े फाड़े गए और उनको वो सारे ऐसे पास ऑन कर रहे थे जैसे कि इनकी तो नज़र में वो ऐसा है ना कि शी वाज़न्ट इवन अ ह्यूमन बीइंग, दे यस, डीह्यूमनाइज्ड हर। यस, तो ऊपर से विक्टिम ब्लेम भी किया गया कि वो निकली क्यों थी सड़क के ऊपर। जी, मुझे कई कई याद है, लोगों की तरफ ठीक से है, ये सुनने खलील को मिला। रहमान कमर, मुझे याद है उन्होंने ये कहा था कि हरास वो कर रही थी, वो हरास कर रही थी फ्लाइंग किसेस दे देकर। ये फ्लाइंग किसेस तो फिर वो तो बड़े बड़े स्टार्स भी दे रहे होते हैं, वो तो शाहरुख खान अपने घर की छत के ऊपर खड़ा हुआ होता है तो वो वेव कर रहा होता है और वो फ्लाइंग किसेस दे रहा होता ठीक, है, उसको लोग हीरो कह रहे होते हैं, जी बहुत बड़ा हीरो है। तो वहां कोई सोच सकता है हरास करने का? सो
ये जब एक औरत बीच में होती है, जब एक हम्म। खातून अपने आप को अगर नुमायाँ कर रही है पब्लिक स्पेसेस में, या अगर जी। वो दिख रही है आपको खातून पब्लिक स्पेसेस में, तो हमारे माशरे में एक ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक आउटलुक है कि शी इज आस्किंग फॉर इट। हम्म। और ये जो आस्किंग फॉर इट वाली मेंटेलिटी है ना, दिस गोज सेंचुरीज बैक। सही। और ये पिदरशाही निज़ाम, पिदरशाही दुनिया, वो जो कहते हैं इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, ये उसका एक खासा है कि उसमें आपको लग रहा होता है कि ओके, हमने एक तकसीम की है अच्छी औरत और बुरी औरत। तो ठीक है। अच्छी औरत वो है जो आदमी की बंदी बनी होगी, वो हम्म। इंस्लेव्ड होगी, उसकी कोई अपनी आवाज़ नहीं होगी, वो डोर मैट होगी, तो फिर हम कहेंगे कि तुम अच्छी औरत हो, देखो हम तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, हम तुम्हें हम्म। इतना महान मानते हैं, सही। तुम्हें हम मर्द से भी ऊपर मानते हैं। ठीक। लेकिन वो दरअसल मर्द से ऊपर मानने की शर्त ये होती है कि फिर तुम बिल्कुल डोरमैट बन के रहोगी। तो हम्म। ये इज्जत के ये नाम पे क्या बेइज्जती, हिपोक्रेसी है ठीक कि है? अब बनाना डोरमैट है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वही वाली बात है दिखाना ना, इस तरह हमने से है। तुम्हारा एक मुजस्समा बना दिया है, तुम्हें एक पेडेस्टल पे बिठा दिया है, हम्म। हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, हम लिप सर्विस पे करेंगे इस चीज को कि तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन जिस पल तुमने अपनी आवाज ढूंढ ली, द हम्म। मोमेंट यू फाइंड योर ओन वॉइस, और जिस दिन यू स्पीक इन योर ओन वॉइस, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, फिर तुम बनोगी बुरी औरत। तो बुरी औरत दरअसल हर औरत है, क्योंकि इस मुआशरे को मैं हमेशा पूछता हूँ तुम्हें औरत पसंद है कौन सी? सही। क्योंकि मलाला आपने मुझे बताया वो भी बुरी, आपने हम्म। कहा शमीन उबैद चनोय वो भी बुरी, आपने मुझे बताया कि अब ये आप लोग सना यूसुफ को हम्म। उसकी मौत में भी करेक्टर असैसिनेट कर रहे हो। हमने देखा कमेंट्स, आपने देखा जो उनकी बिल्कुल। पोस्ट के नीचे उनकी डेथ के बाद आने वाले जो कमेंट्स थे और जो रिव्यूज थे, वो ये थे कि अच्छा हुआ। बहुत से लोगों ने जो जो कहा, हम स्क्रीन पे भी लगाएंगे वो कमेंट्स को, और देख के वैसे एक दफा हमें शर्म भी आनी चाहिए थोड़ी सी। नीचे कमेंट सेक्शंस में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चलो अभी भी कोई मर्द है जिसमें गैरत है, हम्म। अभी भी गैरत रह गई है, तो किसी ने उठ के ये कर दिया, इसके साथ यही होना चाहिए था। वही मेंटेलिटी ना, शी वाज आस्किंग फॉर इट। क्यों? क्योंकि यार इतना आगे बढ़ चढ़ के आ क्यों रही हो तुम? इतनी ज्यादा शोखो चंचल क्यों हो तुम? हम्म। तो तुम्हारी जरूरत कैसे होगी तुमने टिकटॉक के ऊपर? ये इसके बाप को रोकना चाहिए था। ठीक। और अगर बाप ने नहीं इसको रोका, तो फिर कोई एक है असल मर्द जो के सामने आया और उसने फिर बोलती बंद की। अच्छा, वो असल मर्द कौन होता है? वो कोई 22 साल का आदमी होता है, उसकी मैंने शक्ल देखी है, ठीक है, कि कितनी नफरत होगी। वो भी मेरी नजर में वो बच्चा है, क्योंकि 2003 तो मेरी तो लिविंग मेमोरी में वो तो कल हुआ था। कल 2003 हुआ था, वो तो सही बिल्कुल कह कल रहे की हैं बात आप, लगती है। बिल्कुल ठीक कह रहे अगर हैं। ये बच्चा 2003 में पैदा हुआ है हाँ। और ये अपनी से भी छोटी बच्ची का कत्ल करता है क्योंकि उसने रिजेक्शन कर दी, अच्छा, उस पे भी बड़े मर्द हजरात इसका साथ देंगे। वो भी उस पे भी वो कहेंगे कि हाँ, उसकी इतनी जरूरत कैसे उसने ना कर दिया। ये वीडियो निकालेंगे और निकाल रहे हैं कि उस वीडियो के अंदर वो 17 साल की बच्ची, अब देखें 18 साल से नीचे होता ही बच्चा है, बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं। 17 साल की बच्ची की एक वीडियो लोग निकाल रहे हैं जिसके अंदर वो कह रही है कि जी मैं रिलेशनशिप नहीं, मैं तो सिचुएशनशिप करती हूँ। ठीक है। ये उस वीडियो क्लिप को यूज कर रहे हैं ये शो करने के लिए कि देखो इसके कितने अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात थे। ओ माय गॉड। यू नो यू जस्ट टेक द नेगेटिव आपने साइड वो चीज उठाई है, उठाई। हालांकि वो ही नहीं देख और रहे कि उसी वीडियो के अंदर देयर इज सो मच लाइफ, देयर इज सो मच होप इन हर आईज, एंड शी जस्ट सीम्स सो अनटच्ड बाय द क्रूअल्टीज ऑफ द वर्ल्ड। आप यस। बता सक रहे हो उस वीडियो में देखकर कि एक मासूम जान गई है दुनिया से, हाँ। बट आप कह रहे हो नहीं, इसकी शी वाज वेरी फॉरवर्ड। लिटरली मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं जो मुझे ये कह रही हैं, शी वाज वेरी फॉरवर्ड, शी वाज वेरी ओपन, और मैं उनको बार बार कह रहा हूं अच्छा थी तो, अगर थी भी, अगर मैं मान भी लूं। हाँ, अगर ये भी एक्सेप्ट कर लें, चलें जो भी थी, अल्लाह उसको राज जानता है, अल्लाह दिलों के, जो भी थी, मारना हल था। मैं वही कह रहा हूँ कि वॉज शी रियली आस्किंग कि उसको आकर मार डालो? और घर नहीं, के अंदर, इससे सबक, उसी के घर के अंदर। इससे सबक सीखना चाहिए, सबक ये सीखना चाहिए, इतना नहीं आगे होते। अच्छा, क्यों नहीं आगे होते? क्योंकि मैं तो पाकिस्तान के अंदर देखता हूँ, मैं तो जी गया होता हूँ बाहर पब्लिक स्पेसेस में, मैं वॉक कर रहा होता हूँ जॉगिंग ट्रैक पर, कसम से मुझे मर्दों की जो बातें सुनाई दे रही होती है ना, लड़के आपस में सूटे लगा रहे होते हैं, ओ माँ, ओ बहन, इस किस्म की इनकी जुबान होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनको कोई अगर कोई ओए बाप, ओए भाई, आज तो बाप भाई एक कर दिया, तो ये हंसना शुरू हो जाते हैं, अरे चल फेमिनिस्ट, चल चल चल। इनको इतना वो बुरा क्यों लगता है? इनको इतना बुरा क्यों लगता है जब आप बाप और भाई की बात करते हो? बिल्कुल ठीक। क्योंकि इन्होंने क्या किया ना कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया है। गाली हाँ, हम औरत के देखें इर्द अगर गिर्द है, गालियां भी इर्द गिर्द औरत के किसके इर्द गिर्द हैं? है। माँ, बहन। औरतें भी माँ और बहन की गालियां दे रही होती हैं। हाँ, लिटरली औरतें भी दे रही होती हैं। ये क्या सीन एंड है? मुझे इस किस्म की लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है, बिकॉज इट फर्दर डिह्यूमनाइजेस वुमेन, इट ऑब्जेक्टिफाइज देम। यस। और इसके ऊपर मुझे किसी ने कहा भी, मैंने एक दफा कहा कि औरतों के ऊपर ही गालियां हुई बनी है। अरे तुम क्या जानो, हम इतनी औरत की इज्जत करते हैं
कि हम दूसरे मर्द की बेइज्जती अगर करेंगे तो उसकी औरत की बेइज्जती करके उसकी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि औरत को हमने इतना ऊंचा बिठाया हुआ है। तो ये मैं एक किस्म की हाँ। आयरनी है ना कि इन्होंने कहा है कि औरत की इतनी इज्जत करते हैं, औरत की इतनी इज्जत करते हैं कि औरत की बेइज्जती करके ही हम अपने इज्जत को रिस्टोर करेंगे अगेंस्ट आवर मेल राइवल। जो हमारा मर्द रकीब है, हम उसके खिलाफ अगर हमारी गैरत, हमारे ऑनर के ऊपर अगर दाग लग गया है, वो हम साफ करेंगे उस दाग को। तुम्हारी औरत, अब ये लैंग्वेज भी देखें, तुम्हारी औरत, हाँ। ठीक है ना? जैसे कि तुम तो उसको पोजेस करते हो, वो तो कोई चैटल है, वो तो कोई स्लेव है। जिस तरह ये कुर्सी है जिसमें मैं बैठा हूं तो ये मेरी कुर्सी हो गई। हाँ। ये खवातीन के बारे में भी ऐसे बात करते हैं जैसे कि इनकी कितना जागीर है। परसेंट तबका है मर्द हजरात में जो ये सोच रखता है कि मैंने देखे स्टेटिस्टिक्स तो नहीं की ऑन द ग्राउंड, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में 90%। 90%? नव और अभी भी मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा जेनरस हो रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब कि अभी तो गहराइयों में मैंने भी नहीं देखा कि Okay. व्हाट काइंड ऑफ क्रूअल्टी दिस कल्चर ऑफ मेल इम्प्यूनिटी अलाउस। ये इन मर्दों को डर क्यों नहीं लगता जब ये कत्ल गारत करते हैं? क्योंकि ये तो मैंने कहा कि मुआशरा मानता है कि कत्ल तो गलत है, कानून कहता है कत्ल गलत है, ठीक है। तो इनको डर क्यों नहीं लगता? व्हाट इज इट अबाउट मेल रेज कि हाँ। इन दैट मोमेंट अगर आपको ये लगे अरे इसने मुझे ना कर दिया, यही था ना अगर हम इस पे भी बात करें सना यूसुफ के केस में, यही था ना, ना कर दिया। रिजेक्शन। ये एक इंसेल No. इनको इंसेल्स कहा जाता है, एक इंसेल कम्युनिटी है। इंसेल इज एन अमेलगमेशन ऑफ दीस टू वर्ड्स, इनवॉलंटरी, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट होता है वो इंसान जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, जिसका किसी के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुकात नहीं है, उसको हम सेलिब्रेट कहते हैं। ठीक है। सो जो इंसेल आदमी है, जो इंसेल मर्द हैं, वो कहते हैं कि हम इनवॉलंटरीली, अपनी मर्जी के बगैर हम सेलिब्रेट हैं। हमारे साथ ना कोई खातून हमें मुंह लगाती है, ना कोई हमसे शादी करती है। ओके। तो ये एंड्रू टेट वगैरह, अब ये इंटरनेशनल, मैं पाकिस्तान से उठ के अब वहां चला गया हूँ, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर की जो मेनोस्फेयर है, जी। वो मेनोस्फेयर ये कहता है कि ना ये खवातीन की साजिश है और ये फेमिनिस्ट की हमारे खिलाफ साजिश है। और उनकी साजिश क्या है? साजिश ये है कि ये जो मर्द हैं, हाँ। इनको जानबूझ के लिफ्ट ना कराओ, इनको एक्सेस ना दो टू विमेन, और ये 80% मर्द जौन से हैं वो तो ऐसे ही बेचारे देखते रह जाएं, और सिर्फ 20% मर्द हैं हम उनको लिफ्ट कराएंगी, हम सिर्फ उनको घास डालेंगी, और हम जो 80% मर्द हैं, हम लोगों को ये हमारी मर्दानगी को कुचल रही हैं। ये हम लोगों को कोई अपनी कंपनी नहीं दे रही खवातीन, उसकी Okay. वजह से हमें हमारी lift नहीं लाइफ करवा रही हमें in लिफ्ट short. नहीं करा रही इन शॉर्ट, ठीक है ना? तो ये इनकी साजिश है, ये इनकी और वो जो 20% उस किस्म के हैं ना, वो जो ना मर्द किस्म के मर्द हैं, वो जो फेमिनिस्ट टाइप, ये उन लोगों को घास डालनी। तो ये मर्दानगी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है कि जो असल माचो अल्फा मेल था उसको खत्म करो। तो ये उसको खत्म करेंगी तौबा। बाय नॉट गिविंग अस एक्सेस टू सेक्सुअलिटी, बाय नॉट गिविंग अस सेक्सुअल एक्सेस। तो अब क्योंकि ये देंगी तो नहीं सेक्सुअल एक्सेस, तो अब हम लड़के लेंगे, Oh एंड my वहां फिर एक इनकी रेप मेंटेलिटी है जिसको कि प्रमोट करते हैं। उसमें और abuse भी है। ऑनलाइन कम्युनिटीज बनी हुई है, और ऑनलाइन कम्युनिटीज में ये एक दूसरे को बोस्ट करते हैं कि जब ये एक खातून के साथ जबरदस्ती करते हैं, एक खातून का कत्ल कर देते हैं ना कहने के ऊपर। सो ये मेंटेलिटी इट कम्स फ्रॉम द वेरी टॉप, मतलब कि जो आपका पूरा एक ग्लोबल मेनोस्फेयर है उसमें इट कम्स फ्रॉम वेरी टॉप, जिधर इस किस्म के इन्फ्लुएंसेस हैं जिनके ऊपर चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग और रेप के इल्जामात लगे हैं और केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ। वहां से ये सोच आती है, और ऑनलाइन कम्युनिटीज में इसको फिर आप नशर करते हो, इसको आप शेयर करते हो, Propagate इस करते mentality हो। को, बिल्कुल। और इसी टॉपिक के ऊपर बल्कि एक सीरीज इस साल आया था, एडोलेसेंस, और वो Yes, बड़ा हिट बच्चे हुआ, का। बच्चे का। और वो 13 Yes. साल का बच्चा, और उसमें एक बड़ा देयर वाज अ वेरी पॉइंटेंट सीन इन दैट सीरीज कि उस बच्चे के 13 साल का बच्चा होता है, और आपको दिखाया भी जाता है कि ही सीम्स टू बी योर रेगुलर चाइल्ड, हाँ, ठीक है, very वेरी वेल बिहेव्ड, cute इवन and well वेरी behaved. वेल बिहेव्ड, वेरी वल्नरेबल। Yes. और उसके वालिदैन कहते हैं कि वी मेड दिस, यानी ये बच्चे को हमने जन्म दिया, और ये जो भी बना तो ये हमारी ही परवरिश में बना। Okay. बट वी वर गुड पेरेंट्स यार, क्योंकि हमने तो घर में इसको रखा हुआ था, हाँ। एंड वी थॉट कि ही वाज सेफ। बट दैट्स द पॉइंट कि वो जब घर की चार दीवारी में दरवाजा बंद होता है बेडरूम का, वहां आप जो एक्सेस रखते हो टू दिस होल वर्ल्ड ऑफ सो मेनी ऑनलाइन कम्युनिटीज, वहां आपको क्या सिखाया जा रहा है, वहां आपको क्या क्या चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, वहां क्या एको चेम्बर्स बने हुए हैं, दैट इज वेयर द रॉट स्टार्ट्स। All right. बिल्कुल ठीक। और ये टिकटॉक लाइव भी यही चल रहा है? अच्छा, अब टिकटॉक लाइव पे मैं विक्टिम ब्लेमिंग भी देख रहा हूँ, और काफी लोगों का नी जर्क रिएक्शन होता है कि फिर इसका मतलब कि फिर हम बच्चों को ना दें ना ऑनलाइन एक्सेस, फिर हम लोग इंटरनेट बंद करवा दें, या हम स्टेट को कहीं आकर रेगुलेट करें। अच्छा, मैं सेंसरशिप की हिमायत नहीं करता। सो अब क्या किया जाए? क्योंकि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन कम्युनिटीज बहुत हार्मफुल है, और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ सेंसरशिप भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आखिर, हाँ, ये इसलिए कहते हैं ये ना भी सवाल कि है। मुल्क के लिबरल और सेकुलर बहुत ही कंफ्यूज लोग हैं। हाँ। इनका कोई एक स्टांस तो होता नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
proportionality. Very difficult to strike that balance, but proportionate response से मेरे कहने का मतलब कि ऑनलाइन कम्युनिटीज या ऑनलाइन वर्ल्ड को अगर आप बैन करोगे तो इट हाँ। विल बी एन ओन गोल, बिकॉज अब देखें आपका पॉडकास्ट है, अब इसके जरिए हम लोगों तक, उनके घरों तक हमारी बिल्कुल। आवाजें पहुंच रही हैं, तो बिल्कुल अगर ठीक। आप सेंसरशिप शुरू कर दोगे तो ये वाली बातें भी नहीं होंगी। नहीं होंगी। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, जो नैरेटिव में इधर फर्दर कर रहा हूँ, वो वाला नैरेटिव टोटल ऑपोजिट है उस मेनोस्फेयर और सही हो इंसेल गया। कम्युनिटीज के, सही। टोटल ऑपोजिट है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने सोशल एटीट्यूड्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि द ऑनलाइन वर्ल्ड इज ओनली रिफ्लेक्टिंग बैक ठीक। the social attitudes which have been mainstreamed in the world that we live in and in the society that we live in. Because मैंने इधर एंड्रू टेट वगैरह का तो नाम ले लिया, और मैं ये बता रहा हूँ कि ये बरतानिया में, ये मगरबी माशरों में लोग बैठे हैं, वहाँ से ऐसी बातें कर रहे हैं, तो टॉप से वो कह रहे हैं डाउन इस लेवल के ऊपर बातें जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने सना यूसुफ का कत्ल किया उसने एंड्रू टेट को सुना था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक वो जो थॉट है, वो जो मेन स्ट्रीम होती है, वो मल्टीप्लाई होती और वो बढ़ती चली और जाती कहीं ना है। कहीं वो फिर सना यूसुफ के कातिल के माइंड में भी, उसके सबकॉन्शियस में घुस जाती है। ठीक। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम सोशल एटीट्यूड्स चेंज करें। सोशल एटीट्यूड्स कभी नहीं चेंज हो सकते अगर मेरे इर्द गिर्द के मर्द, ज्यादातर मर्द हैं लेकिन कुछ खवातीन भी, अगर वो मुझे ये कहें कि वो टिकटॉक करती जी, तो टिकटॉकर हो गई तो क्या हाँ, हुआ, ये देखा है ना, वो डिह्यूमनाइज टिकटॉकर कर थी। दिया। टिकटॉकर का ये लोग कहते हैं मतलब ये है कि वो उस किस्म की औरत। yes। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय इस किस्म की औरत? और नंबर 2, वो मतलब दूसरी बात ये है कि वो तो औरत नहीं थी, वो बच्ची थी। बिल्कुल। शी नीडेड sympathy, empathy, and she needed now that she's dead, she particularly needs our empathy at this stage. कि अभी भी मैं True। इन लोगों को कह रहा हूँ, नहीं उस लड़के का, चलो ठीक है मान गए, चलो आप लोगों को मैं ये देने को तैयार हूँ डिस्काउंट, हालांकि मैं ये नहीं मानता। आप लोग कह रहे हो कि जी शी वाज आस्किंग फॉर इट एंड ऑल, लेकिन एक आदमी जाकर उसका कत्ल करता है, ही मेड अ चॉइस। बिल्कुल। नहीं, उस बेचारे को मजबूर कर दिया गया था कत्ल करने के Oh my ऊपर। God, वो बेचारा। इन्ना वो चूचा थे, इन्ना वो छुन्ना। Yes। ठीक है तो 22 साल का मेरी नजर में बच्चा है, बट एक्चुअली वो बच्चा नहीं है। ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, ही मेड अ चॉइस। और फिर पाकिस्तान का हमारा जस्टिस सिस्टम भी ऐसा है ना कि कंदील बलोच का कातिल आज घूम रहा है, दंदनाकर घूम रहा है। ये मेरे कहने का मतलब है, सारा इनाम उसका कत्ल हुआ, ठीक है ना, वो जो डम्बेल्स होती है, जो भी, Yes। वो जिमिंग इक्विपमेंट के साथ उठ के उसको कुसुन मार अल्लाह के माफ खूनम खून करके बाथटब में छोड़ा। Yes। वो इमेजेस हर जगह सर्कुलेट करी थी। व्हाट बिकेम ऑफ दैट केस, नोबडी इवन नोस। एक ऐसा माशरा जिधर आप रेपिस्ट को रेपिस्ट ही नहीं मानते, जिधर आप एक सेक्सुअल हरासर को हरासर नहीं मानते। फिर इनकी शक्लें होती हैं मुझे कहने की कि हम लोग तो जी पब्लिक हैंगिंग्स की बात कर रहे हैं, तुम लोग करोगे पब्लिक हैंगिंग की बातें, जो कि एक रेपिस्ट को रेपिस्ट ही नहीं मानती, तुम लोग जेल में नहीं डालने को तैयार, हाँ। तुम लोग पब्लिक हैंगिंग करोगे। क्योंकि इन लोगों का ना एक ये बहुत बड़ा एक टैक्टिक होता है राइट विंगर्स का हमारे मुल्क में, वो ये होता है, तुम लिबरल और सेकुलर लोग ही तो कह रहे हो कि जी डेथ अच्छा, ये लिबरल सेकुलर क्या है, ये जरा लोगों को बताइएगा, हाँ। हमारी ऑडियंस को प्लीज ये जरा सा एलेबोरेट कर दें कि लिबरल्स क्या होते हैं और सेकुलर क्या होते हैं। अच्छा देखिए, लिबरल और सेकुलर सिर्फ तभी हो सकते हैं जिधर उनके ऑपोजिट भी कुछ होगा ना, तो दोनों चीजें दे गो हैंड इन हैंड कि लिबरल सेकुलर्स क्या है और उनके ऑपोजिट क्या है। अच्छा, लिबरलिज्म बाय द वे ये भी कोई बड़े अच्छे लोग ऑटोमेटिकली नहीं हो जाते जस्ट बिकॉज इन पे लिबरल का लेबल लग गया है। एलीट्स होते हैं। सी ये एक माइंड में बात आती है, बिकॉज मतलब मैं उसी एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, नियो public लिबरलिज्म opinion। के साथ भी हम इसको बहुत दफा कंफ्यूज कर देते हैं ना। एंड मानता हूं कि बड़ी जगहों पे नियो लिबरलिज्म कम्स एज एन इकोनॉमिक एंगल टू द सोशल लिबरल थॉट। ठीक। बट मैं पर्सनल लेवल पे सोशल लिबरल थॉट को बहुत पसंद करता हूँ। नियो लिबरलिज्म जो पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमिकली स्पीकिंग, फ्री मार्केट के जो जितना कमा सकता है कमाए, इन लोअर टैक्सेशन, नो सोशल वेलफेयर, दैट प्रमोट्स इनइक्वालिटी, वो क्रिटिसिज्म मैं बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है। फिर लोग मुझे कहेंगे तो चलो जी ये तो अपनी खुद की बुराई कर रहा है तो इसे हम कह रहे हैं लिबरलिज्म इज डेड। नो, इट्स नॉट डेड। जिधर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जिधर आप सेल्फ क्रिटिकल होते हो, सिर्फ वही आइडिया लंबी रेस का घोड़ा होता है, ठीक। वो ही सिर्फ प्रोग्रेस कर सकता है और वो ही सिर्फ सर्वाइव कर सकता है। सही। So having admitted and having acknowledged that there are some very problematic aspects in the economic sense to it, मैं social जो liberal thought की इतनी हिमायत करता हूँ, इसलिए करता हूँ because I believe कि this is the only school of thought जो कि खुद अपनी criticism करती है, राइट। जो कि कहती है come question me, but there is one condition which is universal, वो ये कि what I don't like for myself I shall also not like the same thing for you। कि अगर मुझे नहीं पसंद कि कोई उठ के मुझे मारना शुरू कर दे, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे डिह्यूमनाइज करना शुरू कर दे, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे थर्ड रेट सिटीजन बनाए, जिधर मैं वल्नरेबल हूं या जिधर मैं माइनॉरिटी हूं, तो मैं भी नहीं पसंद करूंगा ये चीज एक माइनॉरिटी के लिए जिधर मैं मेजॉरिटी हूं। सही हो गया। अल्टीमेटली दिस इज रूटेड इन एम्पैथी, एटलीस्ट माय सब्जेक्टिव वर्जन ऑफ लिबरलिज्म या सेक्युलरिज्म। सो सेक्युलरिज्म क्या है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, regardless of what your identity is, your ethnic or cultural identity or your religious identity,
just because you're a human being, I owe you this and you owe me that, कि we are going to be mutually respectful to one another. All right. और मैं तुम्हें नहीं दबाऊंगा, नहीं घूंटूंगा just because you happen to be minority. तो इधर काफी लोग मुझे कहते हैं नहीं ये तो फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हो गया कि अगर एक majority मिलकर कह रही है हाँ। कि हम चाहते हैं उस minority को खत्म कर दो, उनको मिटा दो, उनको जीने ही ना दो, निस्तो नाबूद कर दो, तो अगर majority ये चाह रही है that's democracy. Well, फिर इस किस्म की डेमोक्रेसी तो मैंने फिर नाजी जर्मनी में भी देखी, हालांकि मैं तो पैदा नहीं हुआ था, पर किताबों के पन्नों में मैंने देखी है. अभी वो वाली मैं मेजॉरिटेरियनिज्म भारत में भी देख रहा हूँ. वहां फिर तुम लोग इतना क्यों क्रिटिसाइज करते हो कि जी भारत में सेकुलरिज्म नहीं रहा, और अपने मुल्क में जब तुम एंटी सेकुलर हरकतें करते हो तो वहां तुम लोगों को फखर होता है. ये नहीं हो सकता. यू कांट हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू. आप जब इसराइल के अंदर, बिकॉज इसराइल में भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, सिर्फ गाजा तक नहीं कर रहे, वो एक्सपेंशनिज्म के अंदर अपने मुल्क मतलब अपने इसराइल की जौन सी उनको उन्होंने स्टेट क्लेम की है वहां भी जुल्म कर रहे हैं जो उनके डिसिडेंट्स हैं और जो उनके मुसलमान हैं, और वो उसको फैला रहे हैं टू द वेस्ट बैंक एंड गाजा. तो आपको वहां आप बड़े खुश हो रहे होते हो. मैं हमारे मुल्क में एक इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मैं उनकी वीडियोस मैंने कुछ देखी और वो कह रहे कि देखो ट्रम्प जीत गया, इसका मतलब लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म तो खत्म हो गया. ट्रम्प तो जीता है लेकिन वो ट्रैवल बैन लगा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर. वो नफरत करता है मुस्लिम वॉइसेस से. वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्रैकडाउन कर रहा है कि जी ये जो कोर्सेस हैं वो खत्म कर दो, प्रो पैलेस्टीनियन मार्चेस खत्म कर दो. तो आप इसकी हिमायत कर रहे हो. शर्म आनी चाहिए अगर आप इस चीज की हिमायत कर रहे हो और इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो कि जी नीदरलैंड्स के अंदर गीट विल्डर्स जैसे लोग जो कि मुस्लिम्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं अब वो कामयाब हो रहे हैं, तो ये तो सेकुलरिज्म को मौत आ गई. अगर सेकुलरिज्म को मौत आ रही है ये कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है. और आप भी अपने मुल्क के अंदर ही कह रहे हो. पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों का क्या हाल है, मेरा मुंह ना ही कोई खुलवाए तो बेहतर है. बेहतर हम इस तरफ नहीं आते. नहीं आते लेकिन मैं वाकिफ हूँ. नहीं बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा मुझे बताएं, हमारे माशरे में मर्द औरत को किस नज़र से देखता है? हमारे इस माशरे में मर्द औरत को हमारे माशरे में इस नज़र से देखता है कि मर्द औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, मर्द फितरतन बेवफा होता है. और अगर एक औरत बेवफाई करे तो उसको मैं औरत ही नहीं मानता. अच्छा. और अगर औरत ही नहीं मानता तो फिर वो, क्योंकि मर्द तो है नहीं तो औरत भी नहीं है. अगर ना मर्द है ना औरत है ना कुछ भी नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है. और अगर इंसान ही नहीं है तो फिर तो वो बिल्कुल यही हो गया ना, जो ये टेबल है मेरे सामने का माइक है तो इसको तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कर सकता हूँ. पाकिस्तान में ये है सोशल एटीट्यूड्स आपके जो टीवी के ऊपर नशर किए जाते हैं, और एक स्क्रिप्ट राइटर बैठ के गालियां दे रहा होता है एक औरत को और वो नेशनल हीरो बन जाता है रातों रात बैठे हुए, क्योंकि वाह क्या कमाल की बात कर दी कि तेरे जिस्म पे थूकता है कौन, तेरे जिस्म पे कौन थूकता है, डैश डैश डैश. इस किस्म की ज़बान को इस्तेमाल किया जाता है. तो पाकिस्तान के आदमी, पाकिस्तान के मासेस, पाकिस्तान की एलीट ये सब एम्पावर्ड फील कर रहे होते हैं. मुझे बीच में एक सवाल याद आया. मुझे ये बताइएगा, मर्द, एक सिचुएशन है, मर्द किसी जगह पकड़ा जाता है कुछ गलत करते हुए, वो किसी का करते हुए भी हो सकता है, वो किसी भी तरह से या इवन कंसेंशुअली भी. बिल्कुल. वो जब माशरे में आता है तो वो पाक होता है. औरत के मैसेजेस पकड़े जाएं तो वो नापाक हो जाती है. देखे ना, आदमी को इतनी ज्यादा खुली छूट है हमारी सोसाइटी में. मुझे और वो खुला दंदनाते हुए अब उसकी मर्दानगी का लेवल शायद 110% हो गया. बिकॉज एग्जैक्टली बिकॉज वही वाली चीज है ना कि वो तो स्टार्ट बन गया ना, ओह हीरो. बट अगर एक औरत करे तो वो भी ऐसे ही एक वर्ड शुरू होता है, उसके ऊपर वो वाले वर्ड्स लगा दिए जाते हैं, या फिर एक बी से वर्ड शुरू होता है वो लगा दिया जाता है. और फिर ये लोग कहते हैं जी हम लोगों को वेस्टर्न आइडियाज और वेस्टर्न आइडियोलॉजी से सख्त नफरत है, ये गालियां तुम लोगों ने पकड़ी किधर से. बल्कि ये जो आप माँ और बहन की गाली देते हो ये किसी ट्रांसलेशन तो पाकिस्तान के अंदर तो मैं जानता हूँ बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, उनकी टेपें लीक हो जाती हैं कि जी रात को 4:30 बजे वो निकले हुए हैं कोई पराए घर के अंदर, उनकी वीडियो लीक होती है और वो कहते हैं जी हम रात को इसी निकले हुए थे, आवारागर्दियाँ ऐसी कर रहे थे क्योंकि हमारी आंखें बड़ी कमज़ोर हैं, तो हमारी नज़र कमज़ोर है और हम दोपहर को धूप का सामना नहीं कर सकते. अरे जो धूप का सामना नहीं कर सकता, डिजीज आप बात कर रहे हैं, बड़ी कमाल की डिजीज है. और फिर जब वीडियो लीक होती है जिसके अंदर के आप बोसा के नार हुए हुए हैं, आप वो बोसा कर रहे हैं, वो तो मैं अभी उस पर आता हूँ. लेकिन आप उस वीडियो के अंदर ये जब हरकतें कर रहे हो तो आप बाद में कहते हो ये फेमिनिस्ट की साजिश है. क्यों भाई? फेमिनिस्ट ने आपका मुंह उठाकर धकेला था कि अब आप इस तरह की हरकतें करो? वो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, आप अपनी मुंह मारी वहां कर रहे हो जिधर आपका दिल कर रहा है. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अदालत से भी क्लीन चिट मिल जाती है, ये लोग जाते हैं कंप्लेन करते हैं. ऑब्वियसली वो हक पे होंगे तो उन्हें क्लीन चिट दी होगी ना, हमारा कानून कभी भी गलत. तो फिर कंदील बलोच का कातिल भी हक पे था.
नहीं, वो फिर तो मैं नहीं ये था। कह लूं तो वो ठीक तो है नहीं। ना, जिधर आप जानते हो कि दिस इज द जस्टिस सिस्टम हेयर, नताशा दानिश जिसने गाड़ी के नीचे बंदे को दे दिया और वो उसको माफी मिल गई, जी माफी मिल गई, अब वो ये सना यूसुफ के कातिल के साथ भी हो जाएगा। तो मैं मान जाऊं कि बहुत कमाल का अदालती निजाम है हमारा, where you get away with all these crimes just because you can afford to. So अगर इस किस्म की अदालत ने एक प्रिविलेज्ड आदमी को क्लीन चिट दे दी है और कहा है हाँ जी हमारी नज़र में तो तुम बड़े दूध के धुले हुए हो, बेकसूर हो, तो दैट रियली एड्स नथिंग टू द कॉन्वर्सेशन, दैट एड्स नथिंग टू द होल स्टोरी। यू नो ठीक। देयर इज अ मिसिंग पार्ट टू द स्टोरी, एंड द मिसिंग पार्ट इज कि मर्द कार्ड खेला गया है, हम्म। मर्द कार्ड। हम्म। और ये मर्द कार्ड सदियों से खेला जाता है, जो कि आपको औरत के ऊपर तेजाब फेंकने देता है और आप फिर भी स्कॉट फ्री जाते हो। खैरत के नाम पे आप अपनी बहन का कत्ल करते हो, यू स्टिल स्कॉट फ्री। आप कहते हो मैं शरीफ घराने का आदमी हूँ और मैं शरीफ घराने की औरत को बताऊंगा कि अच्छी औरत कैसे बना जाता है, और फिर सुबह 4:30 बजे निकले होते हो किसी पराई घर की औरत के अंदर, और फिर आपकी नाजीबा वीडियो सामने आती हैं और आपका मर्द कार्ड आपको अलाउ करता है, दैट फिर भी आप पे कोई थू थू नहीं करता और आपको खुली बाहों के साथ वापस स्वागत आपका किया जाता है माशरे के अंदर। हमारे माशरे में ये क्या है कि जी मर्द ही कमाएगा? अगेन लोग मुझे कहेंगे सारा कुछ तू पिदरशाही के ऊपर डाल दे, हाँ। पेट्रियार्की पे डाल दे, बट या पेट्रियार्की, इट्स दैट बिग पी वर्ड पेट्रियार्की, वो ये हमारी कि औरतें भी बड़ी मतलब कामयाब हैं, सीईओज हैं। एब्सोल्युटली। हम देखें अब तो हमारा देखें माशाल्लाह हमारी चीफ माशरा। मिनिस्टर इधर हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को तो कितने साल हो गए ना, हम्म। ठीक है 7 दहाइयों से भी ज्यादा हो गया हमें पाकिस्तान को, और पूरी हिस्ट्री में पंजाब की सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर, और उस पे हमें लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया। अगर मैं अमेरिका को देखूं तो उधर तो उनकी हिस्ट्री के अंदर एक भी कोई सदर नहीं है जो हाँ। कि फीमेल थी, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। जी। सो अगेन क्लिंटन को भी जीतने नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखें ये जो एक मेंटेलिटी है ना, वो आती है पेट्रियार्की से। पेट्रियार्की मैं सिर्फ नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में, अगर आप लोग देख लें जो हमारे ब्रिटिश राज हुआ करता था, वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, विक्टोरियन टाइम्स ही 19th सेंचुरी में क्या ख्यालात होते थे ब्रिटिशर्स के, वो क्या सोचा करते थे, वो ये सोचा करते थे कि उस वक्त बरतानिया के अंदर, जिसको आज हम बड़ा सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं, औरत को वोट करने का हक नहीं होता था, तो इसलिए वहाँ एक सफ्रेजेट मूवमेंट शुरू हुई थी। वो सफ्रेजेट्स जौन सी थी, उन्होंने कैंपेन की, उन्होंने मिलिटेंसी का भी सहारा लिया जस्ट टू गेट द वोट। क्यों नहीं होती थी? उनको यूनिवर्सिटीज में जाने की इजाज़त नहीं थी, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकती थी, वो लॉ मेकर्स नहीं हो सकती थी, और ये मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ। उसी वक्त उन्होंने ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वहाँ भी ब्रिटिश राज अपना जमाया हुआ था। ठीक। सो वहाँ मेंटेलिटी ये होती थी कि इट्स वो कहा करते थे कि इट्स मेन्स टॉक, only men get to study at Oxford or Cambridge, only men make laws and policies, and it's unwomanly to intervene into politics. तो ये उनकी सीनियत होती थी कि वो जेंटलमैन जो होता था ना आपका, हाँ। ब्रिटिश सही प्रॉपर विक्टोरियन जेंटलमैन, वो जो ऑक्सफोर्ड में जाता था, जिसकी ईटन के अंदर एजुकेशन हुई होती थी, they were the ones who were supposed to be or who were destined to become lawyers or doctors or scientists or parliamentarians. So औरतों की तो कोई आवाज ही होती थी, उन लोगों ने ये तकसीम एक की। जो बच्चा जन्म देती है वो औरत ही होती है। हाँ लेकिन वो जन्म दे ना, इन लोगों की मेंटेलिटी है जन्म दे, उसका काम है जन्म दे। फिर जब जन्म दे उसको दिया पालती तो है, वो लड़का पोसती है, हाँ 9 पाले महीने पेट पोसे, में यही रखती है। करे, बस यही करे और यही करती रहो, घर गृहस्थी संभालो, बच्चे की परवरिश करो। हमारे मुल्क में ये नहीं होता कि अगर एक लड़का कुछ गलती वो जॉब करता नहीं है, कर सकती हमारे माशरे में औरत। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हम हिस्टोरिकली इस चीज को देखें, अब ये सारी जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, ये जो कॉर्पोरेट है, ये किसने कहाँ से आया है? ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरा एक सेटअप बनाया ना कॉर्पोरेट का। वो लोग थे जो कि मॉडर्निटी और साइंस की वर्ल्ड को एम्ब्रेस कर रहे थे। लेकिन इस्लाम Enlightenment हमें में ये एक तरफ ये भी कहता है मुनीब कि औरत को अपने पर्दे में रखो। मर्द और अपनी आंखें नीची रखे। मर्द को ये कहा गया कि मर्द तो अपनी जो आंखें मर्द नीचे अपनी रखे। आंखें नीचे नहीं रख रहा, वो जब लेक्चरबाजी करता है तो हैरानगी तो बड़ी होती है लेकिन ना। एक चीज मैं इसके अंदर ये ऐड ऑन करना चाहूँ, हमने कहीं देखे हैं लोग माली तौर पर फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, जॉब कर रहे हैं लेकिन घर का सर्कल नहीं चल तो रहा मैं है। वही तो बात कर रहा हूँ। अब लेकिन वो फीमेल अगर कहेगी ना मैं सपोर्ट दे देती हूँ आपको, तो वो कहेगा नहीं। एब्सोल्युटली। सी इंडस्ट्रीज, मैं वही बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज, स्टेट, पार्लियामेंट, ये सब हमारे पास बहुत ज्यादा तो एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड से भी आया और वहां औरतें पहली एक्सक्लूडेड थी, एक तो ठीक मैं है। ये भी बता दूं। और हम ऑफ कोर्स क्योंकि दैट इज द डोमिनेंट सिस्टम, तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आजाद हुए तो क्या हुआ कि वो मेंटेलिटी कि पॉलिटिक्स इज मैन्स डोमेन, साइंस जी, इज वो मैन्स सब डोमेन, चीजें मेडिसिन इज मैन्स डोमेन, तो वो relate सारा to हम man ऑफ कर दी। कोर्स इधर उधर से हमने काफी चीजें तो इनकॉर्पोरेट भी की। ठीक है। तो एक ये पिदरशाही निजाम ने एक जो तकसीम की ना कि हाँ। दिस इज व्हाट द मैनली थिंग टू डू इज एंड दिस इज व्हाट द वुमनली थिंग टू डू इज, उन्होंने चीजें बता दी कि ये सिस्टम ये मर्द बना का दिया। काम है, ये
औरत का ये काम कि है। मर्द ने कमाई करनी है, मर्द को जचता है कि वो कमाई करे, और सूडो साइंस भी बीच में ले आए कि बायोलॉजिकली ये चीज प्रूवन है, हालांकि प्रूवन नहीं है कि अच्छा। मर्द ज्यादा केपेबल है कि वो ऑफिस जाए, वो दफ्तर जाए, वो घर से बाहर जाकर कमाए, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, वो पॉलिसीज बनाए। औरत ज्यादा इस चीज के लिए सूटेड है कि वो नर्चर करे और घर के अंदर रहे। तो पेरेंटिंग उसके और अंदर ये आपने सब क्या चीजें किया, करे। दरअसल इन बॉक्सेस में आपने जब मर्द और औरत को डाला, हाँ। दरअसल आपने दोनों को विक्टिमाइज किया है। हाँ, औरत को तो एक बड़े कातिलाना तरीके से विक्टिमाइज किया, लेकिन विक्टिमाइज पिदरशाही निजाम के हाथों मर्द भी हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखें इतनी इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस दुनिया भर में, और फिर पाकिस्तान के अंदर तो हमारी इकोनॉमी का क्या ही हाल है, मैं क्या बात बेड़े करूं। गलत। अब एक मर्द को आप बेड़े बता गलत। रहे हो कि तुमने इस इन्फ्लेशन में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, तुमने एक आदमी ने अपने बूढ़े माँ बाप को भी खिलाना पिलाना है जो रिटायर हाँ। करके बैठ गए हैं, तुमने अपने बच्चों का भी पेट भरना है, उनकी स्कूल की फीसें भी देनी है, और अपनी बीवी को जो कि काम कर सकती थी, जो कि कमा सकती थी, तुमने उसको भी पालना है। तो तुमने दरअसल 6-7 लोगों के पेट भरने हैं एक अकेले ने अपनी कमाई के ऊपर। वहां वो बॉस से गाली खा रहा है, वहां उसको कोई नौकरी मिल ही नहीं रही, अगर मिल भी जाए तो वो एक्चुअली कॉर्पोरेट स्लेवरी कर रहा है। सो उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। तो एक आदमी को जब बता दिया गया है कि क्योंकि यू आर द माचो मैन, यू नो, तुम मर्द हो, तो तुमने वो मर्द बन के दिखाना है। तो कहते हैं यार मर्द कभी रोता नहीं है। मर्द ऊपर से रोना भी नहीं है, तो यार ये मर्द बन के दिखाने वाली चीज तो तो बड़ी की मुश्किल चीजें है। मर्द में नो दसो मनी भाई। ये बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, ये बड़ी मुश्किल नहीं है ना। तुमने रोना अच्छा, है। लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम मर्दों के खिलाफ बातें कर रहे हैं सारी। नहीं, मैं तो उधर उन बेचारों से बहुत हमदर्दी कर रहा हूं। हमदर्दी कर रहे हैं, हम भी एज मर्द तो हमदर्दी मैं रखते यही हैं, कहना चाहता हूँ लेकिन हम मर्द लोगों औरत को, के साथ उतनी हमदर्दी रखते हैं जितने हम अपनी माँ तुमने बहन के इतनी साथ रखते हैं। जिम्मेदारियां सर पे सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि तुम साबित करना चाह रहे थे मैं मर्द हूं। हाँ, और यार, इसी दौड़ में तुमने सारी जिंदगी गुजार दी। तुझे तो पुट्ठा पड़ गया ये साबित करना कि तू मर्द है। तो सारी जिंदगी की सीट भाई है अगर तुम कमा रहे हो, तुम्हारी बीवी कमा रही है, बल्कि वो भी सक्सेसफुल है लाइफ में, हाँ। हर कोई आड़े लगा हुआ है हाँ। सबके, यू नो, वो कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। Yes. हर कोई अपने अपनी जगह पर फोकस कर फोकस रहा है, और अपनी वो लाइफ घर के रूटीन अंदर है। पैसा कमा कर ला रहा है और Yes. घर में डाल रहा है, एक जगह भी आ रहा है। अपने ऊपर भी खर्च रहा है, हाँ। डिविजन ऑफ लेबर हो रही उसमें है, कोई तो ये अपनी अच्छी बात है। personal needs भी So हैं आप उसकी। देखें कि दोनों, मतलब कि एक ही, यू नो, एक ही सट्टे में आपने मर्द को भी और औरत को भी, दोनों को ही डिसएम्पावर कर दिया। Yes. क्या कि मर्द जौन से अब वो कमाने निकलेगा, वो गालियां खाएगा, वो दिन सारा दिन ख्वार हो रहा होगा और रोएगा भी नहीं। औरत जो है बेचारी, वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, वो सारी उम्र उधर बैठी रहेगी, पढ़ाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुमने तो कमाना ही नहीं है। अगर उससे कमाना नहीं है, कभी हाँ, इकोनॉमिक, ये बड़ा सुनने को मिलता है कि जी बच्ची को पढ़ा बच्ची को तो पढ़ानी है, उसकी तो शादी करनी है, उसका जहेज इकट्ठा करो, तो उसने घर में बैठे रहना है। अगर वो सारा उम्र घर पे बैठी रहेगी, दरअसल पता है क्या हो रहा है ना, वो अपने पेट्रियार्कल हाउस होल्ड के टुकड़ों पे पल रही है, वो उनकी स्लेव बन जाएगी फिर। और आप उससे घर पे दिन रात खाना पकवा रहे होते हो, और आप कहते हो कि ये तो उसका करना बनता है क्योंकि देखो उसका हम कमा काम कर ही ला है। रहे हैं। क्योंकि वो फिर क्या करे, यही कहा जाता है ना। वो और फिर क्या करने बैठी हुई है, मैं उसके लिए दिन रात कमा कर लाता हूँ। तो किसने कहा था तुझे कमाने को यार? तूने खुद अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना करता शादी, तू फिर कंप्लेन क्यों कर रहा है? ये है पेट्रियार्की के अंदर क्या होता है कि आप फिर औरत को भी आप एहसान जताओ, मैं पॉकेट मनी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की ने हमें बताया है कि जो औरत घर के अंदर बच्चे की देखभाल करती है, वो जो चाइल्ड बर्थ करती है, वो लेबर माना जाता है, उसको लेबर कहते हैं फॉर अ रीजन कहते हैं। वो जो घर के अंदर हांडियां पका रही है, एंड शी इज एट द बेक एंड कॉल ऑफ, यू नो, हर ससुर और हर हस्बैंड, उसके ऊपर कोई इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं आपने अटैच की, उसकी तो कोई पेमेंट ही नहीं बनती। वो तो फ्री हाँ, ऑफ लेकिन कॉस्ट अगर कर एक रही है। आदमी घर से बाहर जाकर ऑफिस में काम कर रहा है, उसका एक प्राइस टैग है। हाँ, क्योंकि वो जा रहा है, आपने देखा है वही किस तरह मेहनत कर रहा से है। डीवैल्यू कर दिया गया एक औरत की कॉन्ट्रीब्यूशंस को। Yes. सो आई बिलीव कि इवन जो डोमेस्टिक वर्क एक औरत कर रही होती है, हाउस को मैनेज करना It's या a चलाना, whole दैट शुड बी totally work. रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन इन इट्स ओन। Yes. जी, मेरी मदर या मेरी वाइफ तो सिर्फ हाउसवाइफ है, वो सिर्फ होता है, वो बड़ा काम होता है, वो करना बड़ा पड़ काम जाए तो होता है। रोने निकल आए। एक मुझसे तो दिन नहीं होता, एक दिन रहा तो जाता नहीं घर में। मुझसे नहीं होता, मुझसे मैं नहीं नहीं होता। कर सकता। यू शुड बी किसी थैंकफुल। की बात क्या करें। यू शुड बी थैंकफुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब आप मुझे 2-3 बजे तक वैसे ही हॉल पड़ने लग जाते हैं, मैं निकलूं यार। So I hope you can see how both men and women are trapped in these very rigid stereotypical gender roles. दोनों को आपने बांध दिया, उसमें लॉक कर दिया कि अब तुम ये रोल निभा कर दिखाओ, और दोनों ही खुश नहीं है जिंदगी में, दोनों ही दोनों लड़े। नहीं खुश। सही कह रहे हैं, इट्स ट्रू। आगे चलते हैं। मुनीब, मुझे ये बताइएगा, औरत मार्च कहाँ गई है इस दफा? मुझे लगता है हुई नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर जो दाएं बाजू के लोग हैं ना, जो राइट विंगर्स हैं, अब राइट विंगर्स एग्जैक्टली हैं कौन? वो ये बिलीव करते हैं कि क्या ज़रूरत है ये काइंडनेस की, क्या ज़रूरत है ये रिप्रेजेंटेशन की, हम मेजोरिटी में है, अब हम लोग जो करना चाहते हैं दंदन आकर करेंगे, माइट इज राइट। नहीं तो खत्म हो गई वो है राइट विंगर्स, ठीक है। तो वो ये अब बड़े खुश हो रहे थे, ग्लोटिंग कि जी औरत मार्च इररेलेवेंट हो गया, निस्तो नाबूद हो गया, ये 35-36 तो डिफेंस की आंटियां थी सिर्फ जो ऐसा कर रही थी। एंड आई फाइंड दिस टर्म वेरी डेरोगेटरी एंड प्रॉब्लमैटिक, डिफेंस की आंटियां, बिकॉज इट्स अगेंस्ट स्टीरियोटाइपिंग वुमेन एंड जस्ट प्रेजेंटिंग देम एज दीस कैरिकेचर्स। बट चलो, दिस इज व्हाट दे से। अच्छा, अब जब ये इस तरह की बात करते हैं, इनको रियलाइज नहीं हो रहा दैट दे रियली बीट यू एट योर ओन गेम।
किस तरह एंड हो दे आर ही नहीं हैविंग द रहा, लास्ट मुझे तो लाफ। नजर नहीं आया औरत मार्च कहीं पे इस दफा। जिधर पहले साल में एक दफा होता था तो टीवी के ऊपर हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स की चीखें निकल जाती थी, इस साल तो दो औरत मार्च हो गए हैं। अब वो आप लोगों को इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि वो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं रही ना। आप लोग आदी हो गए हो मेरी मर्जी सुनने के, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं रहा आप लोगों के पास। अच्छा, आप लोग आदी हो गए हो ये सुनने के कि हाँ जी लो जी बैठ के इसी तरह से अपनी रोटी खुद गर्म कर लो। अब आप लोग आदी बड़ा हो गए ट्रेंड हो चला क्योंकि था। अभी इस साल भी इस किस्म के, बल्कि इससे भी कई ज्यादा मेरे ख्याल से प्रोवोकेटिव किस्म के प्ले कार्ड्स पकड़े गए थे औरत मार्च अच्छा, पे। मैंने नहीं देखे, पर क्या क्या थे वैसे इस दफा? वो इसी नहीं देखे क्योंकि वो आम सी बात हो गई थी बाय नाउ, क्योंकि आप लोगों को औरत मार्च ने आदत डाल दी है इस चीज की, हाँ। आदी कर दिया है। एंड उनकी स्ट्रगल यही थी कि इसको इतना आप इन लोगों को हैबिचुएट कर दो टू विमेन रिक्लेमिंग पब्लिक स्पेसेस, विमेन अच्छा, रिक्लेमिंग ये जो वॉइस, एक देयर एक वॉइसेस। एंगल मैंने भी कलेक्टिवली जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आती रही, मैंने भी जो परसीव किया पर्सनली तौर पर, आप सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। बिल्कुल। वो औरत मार्च में जो ये नारा लगाते रहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वाह। उस पे ये था कि वो ये कहना चाह रही हैं इन दी शॉर्ट कि मैं अब जब चाहूंगी तो बर्थ बच्चे को दे सकूंगी प्लानिंग के साथ, ये नहीं कि तुमने, कितनी अच्छी बात है। ये चीज़ है। तो ये आपके मुताबिक किस तरह आप इस एंगल को जी, देखते हैं? सच अ गुड थिंग। लेकिन मैं पहले एक ही बात क्लियर कर दूं कि औरत मार्च तो हो गया, आप लोगों को दिखा नहीं तो फिर इसका मतलब हाँ। आप लोग अंधे हो गए हो। तो फिर स्पीक फॉर योरसेल्फ, क्योंकि वो तो हो रहा है और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। वो अभी सना यूसुफ की कत्ल के ऊपर भी इन्होंने अनाउंस किया है कि औरत मार्च अब फिर हो रहा है, फिर हो रहा है। सो वो तो होता चला आ रहा है, बट तो यही वो तो बात है, राइट, इट्स अ वो वेरी तो चलो, वो सक्सेसफुल, तो ठीक है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट। नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर सिर्फ एक सना यूसुफ की बात नहीं करेंगी, वो इस सिस्टम के ऊपर बात करेंगी। एक ऐसा सिस्टम जो अलाउ करता है कि सना यूसुफ का कत्ल हो और दिन दिहाड़े उसका कत्ल हो जाए हमारे नाक के नीचे से। सो मेरा पॉइंट ये है कि औरत मार्च हैज बीन वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल बिकॉज दे स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर इट यूज्ड टू बिकम अ टॉपिक एंड मॉरल पैनिक छिड़ जाता था, टू द पॉइंट नाउ जिधर वो औरत मार्च कर रही है और वो हो रहा है हुँ, और उतना रौला अब नहीं मच रहा। आई हुँ। बिलीव, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल कैंपेन्स। और मेरा नाइस। जिस मेरी मर्जी के अंदर क्या खवातीन अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर कंट्रोल गेन करने की बात कर रही हैं, तो मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। आप लोगों के लिए इसे मेरे कहने का मतलब जो लोगों को जी, चुभता जी। है। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डूइंग, दैट्स ओके। एग्जैक्टली व्हाट दे डिमांडिंग। और ऑफ कोर्स मेरे पास वो लिफ्ट एक्सपीरियंस नहीं है खवातीन का, सो मेरी ये पोजीशन नहीं है और ना मेरा हक बनता है कि मैं उनकी आवाज़ें यूजर्प करके उनके बिहाफ पे बोलूँ। बिल्कुल। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर तो इतना मैं भी जानता हूँ और इतना मैं भी समझता हूँ कि आपको जो लग रहा है कि इसका ये मतलब है, इसका मतलब है, बिल्कुल वही मतलब है। तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? जिस तरह सना यूसुफ का कत्ल किया वो करने का आपका इरादा है। सो दैट टेल्स मी मच मोर अबाउट यू देन इट टेल्स मी अबाउट फेमिनिस्ट्स और देन इट टेल्स मी अबाउट औरत मार्चर्स, देन नॉट रियली अबाउट देम या वो क्या चाह रही हैं। वो तो जो चाह रही हैं वो तो अपनी आवाज़ उठाएंगे एंड मोर पावर टू देम। लेकिन आप, जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हो, तो कत्ल व गारत पे उतर आते हो। ये हुँ। आपकी हकीकत और सच्चाई है। So, the thing is, what Aurat March has done is, it's made them uncomfortable. Why? Because हमारे माशरे के अंदर जितनी भी एक अगलीनेस है, वो उन्होंने खोल के दिखा दी है। तू करे तो स्टड, मैं करूं तो डैश। हाँ, उन्होंने अपने कार्ड पे लिखा है बिकॉज दैट्स रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर। अब यस। आप दो चीजें कर सकते हो, आपके सामने शीशा है और आपको नहीं अच्छी लगी अपनी झलकी, आपको उसके ऊपर अपना अक्स अच्छा नहीं लगा, आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप डिनाइल में चले जाओ, उठाकर वट्टे फेंको और कहो मैंने शीशा नहीं देखना, मैंने शीशे को तोड़ दिया और हुँ, डिनाइल में चले गए। हुँ। या फिर ठीक आप है। दूसरी चीज ये कर सकते हो कि आप कहो यार नहीं 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 नहीं, आई डोंट लाइक माय रिफ्लेक्शन, सो आई एम गोइंग टू चेंज दैट रिफ्लेक्शन, आई एम गोइंग टू ओके। लुक विद इन, मैं अपने गिरबान में झांकूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। हमारा माशा ये भी कर सकता था। सही। एक जो ताकतवर मर्द होता है ना, उसमें इतना जिगरा होता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, ना कि रोना धोना डाल देता है। वो वीकनेस का साइन होता है रोना धोना, चीखम धाड़ा करना। और फिर आगे से कहते हैं जी औरतें बड़ी जज्बाती होती हैं। टीवी के ऊपर तो मैं देख रहा था मर्द लोग चीख रहे थे, वो गालम गलोच के ऊपर उतरे हुए थे। तो हुँ। जज्बात और इमोशंस तो मुझे लगता है मर्द में ज्यादा हैं कि वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो ऑनर के नाम पे कत्ल करना शुरू हो जाता है। मुझे तो नहीं याद आ रहा कौन सी औरत ने ऑनर के नाम पे कत्ल करने शुरू कर दिए। सही। आगे चलते हैं, थोड़ी-सी पॉलिटिकल डिबेट भी कर लेते हैं मैं कहता हूँ, बिल्कुल। और पॉलिटिकल साइंस भी समझते हैं। ये पॉपुलिज़्म क्या होता है? अच्छा, पॉपुलिज्म का कोई एक डेफिनेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इसके बड़े सारे स्ट्रैंड्स और फीचर्स अभी होते हम हैं। अपने करंट हालिया सारे सिनेरियोज में देखें, तो बिल्कुल आपके नज़र में पॉपुलिज़्म दिख रहा क्या है है? पॉपुलिज्म, हर जगह दिख किस रहा है। सो तरह? पॉपुलिज्म का इन एब्स्ट्रैक्ट तो ये कुछ इसकी थीम्स है कि एक आदमी या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल, और ये यूजुअली कोई आदमी थ्योरी होते है? हैं। क्या? ये कोई थ्योरी है? पॉपुलिस्ट यू कुड से, यू कुड डेफिनेटली से पॉपुलिज्म एक थियरी है, या मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ स्टडी है।
अच्छा। एक फिनोमिनन है फॉर श्योर। और ये भी दहाइयों से है और सदियों से है। और मुझे जो हमारी ज़्यादा रिलेटिवली मॉडर्न हिस्ट्री में 20वीं सदी के अंदर हम लोगों को ये हिटलर के दौर में दिखा, जो ओके। नाजी जर्मनी था। एंड हिटलर वाज अ पॉपुलिस्ट, मतलब द पोस्टर बॉय ऑफ पॉपुलिज्म। एंड पॉपुलिज्म ये होता है कि तुम लोगों की जो एक कौम है, एक अवाम है, एंड मोस्टली एंग्री यंग मेन। So, एक तो एज फैक्टर आ गया, यूथ, एंड देन you're targeting the male audience mostly, but not exclusively, औरतें भी शामिल हैं। You angry young men are tired, sick, frustrated इस चीज से कि you don't have economic opportunities, you don't have jobs which pay well, you don't have representation, the kind of representation you're seeking. And तुम लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है? ये तुम लोगों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रूलिंग एलीट है, वो कावर्ड है, वो डरपोक है, वो चोर हैं, वो डाकू हैं। उन्होंने तुम्हारी ये हालत की हुई है। और साथ ही में ये कुछ आउटसाइडर्स हैं, ये लिबरल्स, ये सो कॉल्ड एनजीओ माफिया, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये फेमिनिस्टें, और खास तौर पे ये जो आउटसाइडर्स हैं, इमिग्रेंट्स। इन लोगों ने आकर तुम्हारा माशरा गंदा कर दिया, तुम्हारा खून गंदा कर दिया है। और अब इस इम्प्योरिटी को हम प्योरीफाई करेंगे, उसके लिए एक चीज करनी होगी। मैं ठीक करूंगा। मैं तुम्हें आकर बचाऊंगा, बस तुमने मुझ पर भरोसा करना है। मेरे पास तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत थी इधर आने की? मैं तुम लोग ले आया हूं, तुम एक बेहतरीन कौम हो, तुम एक खुद मुख्तार कौम हो। फिर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स इस तरह से जन्म लेता है। ये चीज हम भारत में भी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जख्म भी वही लगाता है और मरहम लगाने का दावा भी वही करता है। वो कहता है कि ये पाकिस्तान से आतंकवाद आकर हम परवार करते हैं, मेरा 56 इंच की छाती है, मैं अब तुम लोगों को बचा कर दिखाऊंगा। तो कमाल की बात है कि जब चुनाव होने लगता है भारत के अंदर फिर कैसा 2019 सीधा का, की है? तो पुलवामा के अंदर कुछ हो जाता है और हमें एकदम से, मतलब हमसे मुराद वो भारतीयों को एकदम से पड़ जाती है जरूरत एक सेवियर की। फिर चीजें कुछ बुझ जाती हैं क्योंकि 5 साल गारंटीड है। बिहार में चुनाव होने वाला होता है तो वारे किस्मत, पहलगाम के अंदर अटैक हो जाता है बिल्कुल मौके पर। और फिर और मौके हर पर दफा चौका, इलेक्शन से पहले। बिल्कुल वही। और फिर बाद में वापस नरेंद्र मोदी हीरो बन जाता हाँ। है, क्योंकि अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बचाएगा, वो कहता है मैं तुम लोगों को चाइना से बचाऊंगा, जो कि पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। मैं तुम लोगों को, जो हमारे मुल्क के अंदर ये सारे एंटी नेशनल्स, देशद्रोही अर्बन नक्सल बैठे हैं, कम्युनिस्ट बैठे हैं, इनसे बचाऊंगा। और जो यहाँ मुसलमान बैठे हैं, मैं इनसे बचाने के लिए लव जहाद लॉ लेकर आऊंगा। कश्मीर के अंदर हम इनकी पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक्स को चेंज करेंगे, हम इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। क्या कहा था कि बे ऑफ बंगाल में फेंकेंगे इस इन दीमकों को, ये अमित शाह ने कहा था 2019 के चुनाव पर। और फिर मोदी ले आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उसने आर्टिकल 370 भी एब्रोगेट कर दिया कश्मीर में, और डोमिसाइल लॉ के द्वारा वो उधर उसने पॉपुलेशन को चेंज करना शुरू किया। इसी किस्म की बात हम डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में भी देख रहे हैं कि जी पॉपुलेशन, हम लोगों के उसने कहा था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो या कैंपेनिंग के दौरान कि You're poisoning our blood. ये हमारे खून को पॉइजन कर रहे हैं इमिग्रेंट्स। तो अब मैं इन इमिग्रेंट्स को निकालूंगा। वो ग्रीन कार्ड रिवोक कर रहा है, स्टूडेंट वीजा रिवोक कर रहा है। वो अब इमिग्रेंट्स के ऊपर ये बैन लगा latest? रहा है। लेटेस्ट उसने कोई 12 ममालिक हैं, उनकी आज अनाउंसमेंट कर दी है कि यहाँ से तो जी अब इमिग्रेंट्स और ट्रेवलर्स और स्टूडेंट्स आ ही नहीं सकते हमारे मुल्क में। और उसमें कौन कौन से ममालिक हैं? उसके अंदर उसने, जहां मुझे याद पड़ता है, उसने वेनेजुएला को भी डाला है, उसके अंदर उसने इराक के लोगों को भी डाला है, और अपनी फर्स्ट टर्म में तो मुझे याद है उसने कुछ 6 मुस्लिम ममालिक को डाला था। उसने कहा था ना कि वो मुस्लिम प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जिस तरह कि हिटलर ने वो जूइश, उसने कहा था कि जी वो जूइश प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो कोई 6 मिलियन जूस तो वहां उसने मार डाले थे। तो ये पॉपुलिज्म वो होता है जो नेतन्याहू भी कर रहा है, मैं हूं डोमिनेंट। सो पॉपुलिज्म के लिए पॉपुलैरिटी होना भी बड़ा जरूरी होता है। अभी के हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉपुलर हो जाएं, और अगर आप नहीं उनको पॉपुलर कर रहे हैं तो वो जबरदस्ती मनवाएंगे कि मानो हमारी अथॉरिटी को। बट वो जो एक थॉट पैटर्न है ना पॉपुलिज्म का, वो पाकिस्तान में भी बहुत पाया जाता है, मेजॉरिटीनिज्म तो का। उसका नुकसान हुआ किसको? या फायदा हुआ? किसको? एज मुआशरा, एज कौम? नुकसान ही है, ये नुकसान ही है। क्योंकि मैं पाकिस्तान में जो हमारी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, कैसे उनको डीह्यूमनाइज किया जाता है, उनसे उनकी आवाज़ें छीनी जाती हैं, मुझे वो भी दिख रहा है। कैसे पॉपुलर मीडिया पे उनके नैरेटिव्स के ऊपर सेंसरशिप डला हुआ है। हमारे मुल्क में तो हज़ारा कम्युनिटी को ब्लैकमेलर लेबल कर दिया गया। हमारे मुल्क के अंदर आए दिन मुझे याद है कि जो जरावाला के अंदर हुआ, जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ, तो कोई एक आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं था, वो बार बार होता रहता है। और पाकिस्तान की, अगर मैं तो इधर का मजहबी अकलियत नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उनकी आवाज़ें सुने थोड़ी एम्पैथी और काइंडनेस के साथ, आपको पता चलेगा कि वो किस हाल में रह रहे हैं, उनकी प्लाइट एग्जैक्टली है क्या। तो हम लोग के अंदर काइंडनेस ही है, क्योंकि ये पॉपुलिज्म का ही हिस्सा होता है कि सीइंग द अदर
एज इनह्यूमन, एज नॉन ह्यूमन एंटिटीज, और आप इस तरह से किसी को डिमोनाइज जब करते हो, आप उनसे उनका राइट छीन लेते हो टू बी इवन रिकग्नाइज्ड एज ह्यूमन बीइंग्स। तो ये पूरी दुनिया में जो एक इतना गुस्सा है, अदम बर्दाश्त, एक इनटॉलरेंस की जो वेव चल पड़ी है, मुझे इसको लेकर बड़ी परेशानी होती है, खास तौर पे जो गाजा में 2023 से हो रहा है। वो सिंबलाइज करता है कि हम एज अ होल, जो ह्यूमन रेस है, हम फिर कितना ही नीचे गिर गए हैं, क्योंकि हर माशरे के अंदर की नफरत इस हम्म। एक गाजा वाले टॉपिक ने खुलकर निकाल के दिखाई कि पाकिस्तान के दाएं बाजू के लोग अब कहते हैं कि जी हम बदला लेना चाहते हैं जो हमारे मुसलमान भाई साथ हो रहे हैं। कैसे बदला लोगे? पाकिस्तान के अंदर अकलियतों को दबाकर। क्योंकि एक भी तुम लोगों ने गाजा के अंदर जो लोग छोटे छोटे बच्चों, उन लोगों को मारा जा रहा है, एक की भी तुम लोगों ने जान नहीं बचाई। वहां भी उठ के, स्वीडन से उठ के एक ग्रेटा थनबर्ग जा रही है उनको खाना दिलवाने के लिए। सही। और उसी तरह से मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देख रहा हूँ, जो हम लोगों को लेक्चर देते थे ह्यूमन राइट्स और सिविलाइजेशन के, इजराइल एक जेनोसाइड कमिट कर रहा है और आप हम्म। उसको जस्टिफाई करते चले आ रहे हो, और अब हम्म। जाकर जब आपको नजर आ रहा है कि इट्स अनटेनेबल, तो अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्रिटिसाइज हिलचल करना शुरू किया शुरू की इसराइल है। को। ठीक हो गया। सबके असल रूप सामने आ गए हमारे। सही हो गया। बहुत शुक्रिया मुनीब। बहुत अ, शुक्रिया फहीम। आपका, और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, इट्स अ न्यू एंगल, इट्स अ न्यू थ्योरी, और लोगों को पसंद भी आया होगा। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई सदीक को इजाज़त दीजिए, और मुनीब कादिर को भी इजाज़त दीजिए, जिन्होंने इतना वेल एक्सप्लेन इस टॉपिक को बताया है, और हमने सब चीज़ें डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।